गुड इवनिंग एवरीवन। सो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। लास्ट क्लास पे हमने क्या देखा था कि लास्ट क्लास पे हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे हमें मेनली तीन तरह के मूवमेंट्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि तीन तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एक होता है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, एक होता है सिसेशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, और एक जो है वो है मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। तो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट का, इस पे जनरल फोकस जो है वो किया गया है आसाम मूवमेंट के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। द लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट क्रिएटेड ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट पे लार्ज स्केल मतलब बड़े बड़े मात्रा में माइग्रेशन होता है, ठीक है, और ये जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है क्योंकि इसको तुम रोक नहीं सकते। माइग्रेशन जो है वो उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर नॉर्थ ईस्ट बिकॉज बड़े मात्रा में क्या हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था। अच्छा, अपोजिशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ टू आउटसाइडर्स और माइग्रेंट्स। मतलब क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है कि प्रॉब्लम मेनली ये है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है मतलब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोकल लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइडर्स को, ठीक है, आउटसाइडर्स को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आउटसाइडर्स को अपोज कर रहे हैं, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जो लोकल पीपल हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटसाइडर्स का विरोध कर रहे हैं। द आउटसाइडर्स आर व्यूड विद सस्पिशियन बाय द local communities as they feel that the outsiders would be their competitors as regards employment and share of political power। इसका मतलब क्या है कि लोकल कम्युनिटी का कहना क्या था, लोकल कम्युनिटी मतलब जो लोग नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं बहुत सालों से, उन लोग का कहना ये था कि अगर आउटसाइडर्स हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट पे आउटसाइडर्स आके घुस जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन, तो ये क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा नॉर्थ ईस्ट के लोकल लोगों के लिए। क्या वो लोग क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, देखो नॉर्थ ईस्ट पे सोच लो कि अभी पॉपुलेशन है, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल की तरफ दे रहा हूँ, 1 लाख प्रपोजिशन है, सॉरी 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। अभी आउटसाइडर्स बहुत मात्रा में क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पे माइग्रेशन हुआ है और ये कंपटीशन हो गया है, अभी जो पॉपुलेशन है वो हो गया है 2 लाख। सोच लो को पहले कंपटीशन जो है वो 1 लाख में था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसाइडर्स अभी कंपटीशन जो है वो 2 लाख के बीच हो रहा है। तो दैट्स वाई उन लोगों का कहना ये था कि अगर वो लोग सस्पिशियस थे, सस्पिशियस मतलब संदेह कर रहे थे, लोकल कम्युनिटीज संदेह कर रहे थे किसके ऊपर, आउटसाइडर्स के ऊपर, बिकॉज दे थॉट दैट कि इट विल बी दे विल बी लाइक देयर कॉम्पिटिटर्स। मतलब क्या है, जो आउटसाइडर्स है वो कंपटीशन देंगे, किस चीज़ के कंपटीशन, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। पहले गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख लोगों को 1 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी अगर और 1 लाख आउटसाइडर्स आके घुस जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे तो वो 2 लाख हो जाएगा, तो इससे कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। एंड शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर, शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर का मतलब क्या है, सोच लो कि आज नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या फिर वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर आउटसाइडर्स आ जाते हैं देन दे विल ऑल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड दे विल ऑल्सो हैव राइट टू वोट, ठीक है ना। तो उनके पास भी वोट देने का जो अधिकार है वो आ जाएगा, तो इससे कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है। तो लोगों का कहना ये था। दिस इशू हैज़ टेकन पोलिटिकल एंड समटाइम्स अ वायलेंट फॉर्म इन मेनी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इससे क्या हुआ था, ये जो इशू है ना, इस इशू ने पॉलिटिकल फॉर्म भी है, मतलब क्या है, इस इशू ने एक पॉलिटिकल फॉर्म एंड समटाइम्स वायलेंट फॉर्म भी लिया था इन मेनी स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और इस इशू के वजह से, मतलब माइग्रेशन इशू के वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हुआ है, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का बाउंड्री जो, सॉरी पॉपुलेशन जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, एंड प्लस समटाइम्स जो पीपल है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो समटाइम्स वायलेंट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में हमें वायलेंस मतलब वो देखने को मिलता है, वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक है। तो आउटसाइडर्स को रोकने के लिए लोग हथियार उठा लेते हैं, ये सब करते हैं, ये सब चीज़ें। तो मेन यहाँ पे फोकस हम लोगों ने क्या किया है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था, बड़े मात्रा में माइग्रेशन हो रहा था, ठीक है। और इससे एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो है
ऑपोजिशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़ मतलब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो आउटसाइडर्स के खिलाफ अपोज करते हैं, अपोज मतलब उनका विरोध करते हैं। आउटसाइडर्स को वो लोग संदेह करते हैं कि अगर आउटसाइडर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में आके घुस गए तो क्या होगा, कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। किस चीज़ का कंपटीशन? एम्प्लॉयमेंट का कंपटीशन बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल पावर का कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसी वजह से कभी कभी क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में हमें वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट आउटसाइडर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, असम मूवमेंट। असम मूवमेंट 1979 टू 1985। असम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1979 पे और ख़त्म हुआ था 1985 पे। ठीक है, तो असम मूवमेंट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। असम मूवमेंट जो है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किस चीज़ का? मूवमेंट, आंदोलन। किसके खिलाफ आंदोलन? आउटसाइडर्स के खिलाफ जो भी आंदोलन हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, इसमें असम मूवमेंट का एग्जाम्पल तुम्हारे बुक पे दिया गया है। ठीक है, तो असम मूवमेंट इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड मतलब क्या है, ये जो आंदोलन जो है, असम मूवमेंट जो है वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ कल्चरल प्राइड। मतलब क्या है, हमारा जो कल्चर है, असम का जो कल्चर है वो आउटसाइडर्स आके ख़राब ना कर दे, हमारे कल्चर को मतलब बचाने के लिए। और प्लस जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर आसाम जो है उसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ना बढ़ जाए। ठीक है, इकोनॉमिक साइड से ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं और पीछे ना हो जाए। बिकॉज जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमने देखा है कि पॉवर्टी कहाँ से बढ़ता है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है देन पॉवर्टी जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो अगर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एक कारण हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो एक इफेक्ट हो सकता है आउटसाइडर्स के आने से। मतलब क्या, आउटसाइडर्स अगर आसाम पे आते हैं तो हमारे आसाम में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो बढ़ सकता है। It was against outsiders. It was against outsiders to maintain the cultural integration of Assam. मतलब क्या है, असम मूवमेंट जो है वो किसके खिलाफ मूवमेंट है? आउटसाइडर्स के खिलाफ मूवमेंट है। आउटसाइडर्स मतलब जो लोग बाहर से आसाम पे छुप छुप के आते हैं। ठीक है, स्पेशली दूसरे कंट्रीज से या फिर दूसरे स्टेट से हमने देखा है, तो उनके खिलाफ आंदोलन है असम मूवमेंट। और ये एक कल्चरल इंटीग्रेशन है। कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब हमारे आसाम के जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ये आंदोलन जो है वो किया गया है। बिकॉज असम के लोगों का कहना ये था कि अगर आउटसाइडर्स हमारे आसाम पे आके घुस जाते हैं देन हमारे जो कल्चरल जो एकता है, ठीक है, तो वो कल्चरल एकता टूट सकता है। दैट्स वाई। ठीक है, द असम मूवमेंट हैज़ सम इकोनॉमिक इशूज़ ऑल्सो। असम मूवमेंट के कुछ इकोनॉमिक इशूज़ भी है। देयर वॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन असम। मतलब क्या है, असम पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी भी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये तो पता है कि असम जो है वो एक हम लोग नहीं बोल सकते कि वी आर ए रिच स्टेट। ठीक है, पॉवर्टी है असम पे और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, टी, कोल एक्सेट्रा। मतलब क्या है, असम पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल है, टी है, कोल है, लेकिन फिर भी हमारे असम में पॉवर्टी जो है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इट वॉज फेल्ट दैट these natural resources are drained out of the state without any benefit to the people। मतलब क्या है, ये नेचुरल लोगों का कहना ये था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो स्टेट में ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? बिकॉज हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले 1 लाख लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, अभी आउटसाइडर्स आ गए और 1 लाख, तो क्या हो गया, अभी 2 लाख लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जल्दी से ख़त्म हो रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो जल्दी से ख़त्म हो रहा है विदाउट एनी बेनिफिट टू द पीपल। और लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, असम के लोगों को इससे कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा है। इन 1979 द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आशू, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आशू लेड द एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट, और हम लोग बोल सकते हैं असम मूवमेंट। 1979 पे आशू जो है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन मतलब क्या है, ये एक छात्र संगठन है। छात्र संगठन मतलब स्टूडेंट्स यूनियन है। स्टूडेंट्स यूनियन ने क्या किया है, आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया है किसके खिलाफ? फॉरेनर्स के अगेंस्ट पे। फॉरेनर्स मतलब आउटसाइडर्स जो बाहर से हमारे यहाँ पे आते हैं। It was a movement against illegal migrants, against domination of Bengalis and other outsiders, and against a faulty voter list which included the names of illegal immigrants or migrants। मतलब क्या है,
कि ये जो मूवमेंट है, असम मूवमेंट जो है, ये असम मूवमेंट किसके खिलाफ है? ये असम मूवमेंट खिलाफ है किस चीज़ का? इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स मतलब जो लोग इलीगली हमारे स्टेट में आके घुसे हैं, ठीक है, लीगल तरीके से नहीं, इनके पास कोई असम का कोई मतलब वो नहीं है, उसका नाम क्या है, क्या बोल सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल असम में रहने वाले वो लोग नहीं थे, लेकिन बाहर से आके असम पे आके घुसे हैं। उसके बाद अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज, ये आशू जो है, आशू ने ये मूवमेंट बंगालीज के खिलाफ भी लॉन्च किया था कि बंगालीज जो है, ठीक है, बंगालीज मतलब स्पेशली जो बोराकबेली का बात हो रहा है, बंगालीज जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। एंड अदर आउटसाइडर्स मतलब जो बाहर से आ रहे हैं हमारे आसाम पे। तो फर्स्ट वन इलीगल इमिग्रेंट्स या फिर इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, माइग्रेंट्स मतलब जो हमारे देश के अंदर से आसाम पे आके घुस रहे हैं, प्लस डोमिनेशन ऑफ बंगालीज मतलब जो बंगाली कल्चर जो है डोमिनेट करता है, क्योंकि आसाम जो है, आसाम एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है कि आसाम जो है वो कहा जाता है कि वो सिर्फ एक आसामीज लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाली कल्चर डोमिनेट करता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो बंगाली कल्चर डोमिनेट करता है, ये चीज़ के अगेंस्ट पे आशू ने एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था। एंड अदर आउटसाइडर्स मतलब जो लोग बाहर से हमारे आसाम पे आके घुसते हैं। एंड अगेंस्ट फॉल्टी वोटर लिस्ट मतलब फॉल्स वोटर लिस्ट, जहाँ पे नाम है किसका, इलीगल इमिग्रेंट्स मतलब जो लोग हमारे आसाम पे आके घुसे हैं, उनका नाम आशू ने देखा है कि हमारे वोटर लिस्ट पे है। तो उनका कहना ये था कि इनका नाम क्यों है, बिकॉज ये तो आसाम के रहने वाले नहीं है, ये इलीगली हमारे आसाम पे आके घुसे हैं। तो उनका नाम के अगेंस्ट पे, उनके नाम के अगेंस्ट पे उन्होंने क्या किया था, ये आंदोलन जो है वो किया था। द असम मूवमेंट डिमांडेड आउटसाइडर्स हु एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 1951 शुड बी सेंड बैक। मतलब क्या है, असम मूवमेंट पे मेन डिमांड ये था कि जो आउटसाइडर्स हमारे स्टेट के अंदर घुसे हैं, किस कब के बाद, 1951 के बाद, शुड बी सेंड बैक, उनको बाहर निकाल दो, ठीक है। 1951 क्यों? बिकॉज हमें पता है कि भारत में बंगाल जो प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस का बंटवारा हुआ था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के पार्टीशन के बाद उस टाइम पे जब ईस्ट बंगाल क्रिएट किया गया था, तब बड़े मात्रा में आसाम पे माइग्रेशन हुआ था। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 1951 पे जो आफ्टर बंगाल पार्टीशन, ठीक है, आफ्टर सेकंड बंगाल पार्टीशन, फर्स्ट बंगाल पार्टीशन शायद हुआ था 1905 पे, जो हमने क्लास 10 पे भी पढ़ाई किया था। एंड जो सेकंड बंगाल पार्टीशन है वो हुआ था 1951 पे, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल बनाया गया था एंड मुस्लिम मेजोरिटी को ईस्ट बंगाल बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ों के लिए क्या हुआ था कि 1951 पे जो लोग आसाम के अंदर घुसे हैं उनको बाहर निकालना है हमारे स्टेट से, इसके लिए ही ये आंदोलन था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अल्टीमेटली आफ्टर 6 years ऑफ मूवमेंट, 6 साल तक ये मूवमेंट चला, 1979 टू 1985। तो 6 साल ये मूवमेंट चलने के बाद द राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट हैड निगोशिएशंस विद आशू लीडर्स। मतलब क्या है, राजीव गांधी का जो गवर्नमेंट है 1985 में, जो राजीव गांधी का गवर्नमेंट था, उसने बातचीत किया है किसके साथ, आशू के लीडर्स के, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स के साथ। एंड अकॉर्ड हुआ साइन, एक एग्रीमेंट साइन किया गया 1985 पे। द प्रोविजंस ऑफ द अकॉर्ड आर एज फॉलोज, और इस अकॉर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं। Foreigners who migrated into Assam between 1965 to 1971 must be identified and expelled. जो लोग 1965 में एंड 1975 में, 1965 में एंड 1971 पे हमारे आसाम पे माइग्रेट करके घुसे थे, ठीक है, मतलब 1965 से लेकर स्टार्ट करके 1971 तक जो लोग हमारे आसाम के अंदर आए हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उनका परिचय पूछना है, और अगर वो आसाम के नहीं है देन उसको आसाम से एक्सपेल करना है, मतलब बाहर निकालना है। इलीगल इमिग्रेंट्स मस्ट बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू वोट। अगर जो इलीगली जो हमारे आसाम पे आके घुसे हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। हाई बर्वेट वेयर फेंसेस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग विथ आसाम बांग्लादेश बॉर्डर। मतलब क्या है, आसाम बांग्लादेश बॉर्डर पे, आसाम जैसे सोच लो कि ये बॉर्डर लाइन है और यहाँ पे आसाम है और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे हमें क्या चाहिए, हाई बर्बेट वायर फेंसेस। हाई बर्बेट वायर फेंसेस मतलब उच्च कांटेदार तारों की बार जो होता है, ठीक है, बड़े बड़े तार से यहाँ पे तुम वो बना दो, गेट बना दो, ताकि आउटसाइडर्स जो है वो बांग्लादेश से आसाम पे आके ना घुस सके, ठीक है। पुलिस एंड अदर ऑफिशियल्स फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सेसेस ड्यूरिंग द आसाम मूवमेंट मस्ट बी पेनलाइज्ड। जिन पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट किया है, ठीक है,
गिल्टी है, जो पुलिस गिल्टी है आसाम मूवमेंट के टाइम पे, जब आसाम मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारे पुलिस ने या फिर ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया था, लोगों के ऊपर अत्याचार किया था, तो उनको क्या करना है, उनको पेनलाइज करना है। पेनलाइज मतलब उनके ऊपर पेनल्टी लगाना है, उनके ऊपर जुर्माना जो है वो लगाना है। फ्रेश इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट वोटर लिस्ट मस्ट बी हेल्ड। फ्रेश इलेक्शंस होना चाहिए, ठीक है, फ्रेश इलेक्शंस होना चाहिए, और ये फ्रेश इलेक्शंस अभी करेक्ट वोटर लिस्ट के ऊपर होगा। करेक्ट वोटर लिस्ट मतलब जहाँ पे इलीगली जो लोग आसाम पे आए थे उनका नाम नहीं है, ठीक है, तो इस वोटर लिस्ट के ऊपर फ्रेश इलेक्शंस होना चाहिए। अच्छा चलो, Assam Accord brought peace and changed the face of politics in Assam, but it did not solve the problem of immigration. Assam movement उस टाइम पे, सॉरी, असम अकॉर्ड जो है मतलब राजीव गांधी एंड आशू लीडर्स ने मिलकर जो अकॉर्ड साइन किया था, वो अकॉर्ड ने हमारे आसाम पे शांति तो बनाए रखा है, लेकिन इसने जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, बाहर से जो लोग आसाम पे आके घुसते हैं, वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि इस चीज़ को तुम रोक नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इस चीज़ को रोकें। कब तक तुम नज़र रखोगे दूसरे के ऊपर, तो इसी चीज़ के लिए। तो यहाँ तक है हमारा आज का टॉपिक। तो देख लो, कोई भी डाउट होने से मुझे तुम लोग पूछ सकते हो।